तो आ जाते हैं VS कोड के अंदर और डिस्कस करते हैं सबसे पहला फंक्शन इनपुट फंक्शन। जिस तरह से प्रिंट फंक्शन टर्मिनल में आउटपुट शो करने का काम करता है, उसी तरह से इनपुट फंक्शन टर्मिनल में यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट लेने का काम करता है। जैसे यहाँ पर इनपुट फंक्शन, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट, जैसे नेम लेते हैं यूज़र का, एंटर नेम। अब जो यूज़र से नेम जो एंटर होगा उसे हम वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल में जो भी यूज़र से वैल्यू एंटर होगी वो स्टोर होगी। अब इस नेम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। कोड को रन करने पर यहाँ पर एंटर नेम जो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाली थी वो यहाँ पर शो हो गई और कर्सर आ गया। कर्सर में हम डालेंगे अपना नेम, जैसे के कोडर। एंटर करने पर जो हमने नेम डाला वो इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। फिर उसके बाद वही वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट से हमने यहाँ पर शो कर दी। अब जैसे इसी नेम को अपर केस में प्रिंट करा कर देखें तो उसके लिए डॉट अपर नाम का मेथड यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट को भी थोड़ा सुधार लेता हूँ। रन करने पर यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमने डाली वो ये रही। फिर इसके बाद कर्सर आ गया, यानी कि यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है। के कोडर एंटर करा और जो नेम हमने डाला वो अपर केस में प्रिंट होकर आ गया। अब जैसे नेक्स्ट है, मुझे चेक करना है कि एंटर्ड इनपुट डिजिट है या नहीं। तो उसके लिए इस इनपुट फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से दे दिया, जैसे एंटर एनी नंबर, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग मेथड इस डिजिट का यूज़ करा। इस डिजिट का यूज़ करने के बाद रन करा और एंटर एनी नंबर प्रॉम्प्ट आया और फिर उसके अंदर जैसे 5 एंटर करा तो ट्रू आ गया, क्योंकि 5 जो है वो डिजिट है। और इसी की जगह अगर मैं कोई अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू दूं, जैसे कुछ भी दे दिया, फिर उसके बाद एंटर करा तो फॉल्स आ गया, क्योंकि ये जो है वो अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू है, सिर्फ डिजिट वाली वैल्यू नहीं है।